पेपर जीके जीएस 25 क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर सॉल्यूशन जो आने वाले एग्जामों में आपको हेल्प करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 91 में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 91 में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? हमारा ऑप्शन है 1 12, 2 13, 3 10, 4 11। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। इन्हें 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग चतुर्थ में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 91 भाग चतुर्थ में सूचीबद्ध है। राज्य के निर्देश सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची। मौलिक कर्तव्यों की सूची में संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, उनका पालन करें। भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे क्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति में की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं की रक्षा संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानववाद या नजर सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ती ऊंचाइयां उपलब्धि की ऊंचाई को प्राप्त किया जा सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया था? पहला ऑप्शन है आयरिश, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश संविधान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका संविधान, चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से कानून के शासन की अवधारणा को लिया गया था। संविधान के स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग आपातकालीन बंद है। ये संविधान के स्रोत है 1935 के संविधान स्रोत, जो ब्रिटेन के संविधान से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख संसदीय है, विशेष अधिकार तथा द्विसदनवाद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक प्रलोभन का सिद्धांत है, उपराष्ट्रपति का पद है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को अपनाया गया है फ्रांस के संविधान से। कर्नाटक के संविधान से भारत के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय करना, ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कर्नाटक के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समूर्ति सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारत संविधान में क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं। राज्य के नीति सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति का आदर्श लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी निवेश, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान, सरकार द्वारा जमीन खरीद, सरकारी परियोजना के लिए मशीनरी खरीद आदि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय
के कुछ अन्य उदाहरण मिलते हैं। कर्मचारियों के लिए वेतन और पारिश्रमिक पारिश्रमिक कोई ओवरहेड व्यय, बिक्री, सामान, प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत आता है। जैसे कारपोरेट कार्यालय के लिए वेतन, ऐसे एसजी&ए, अनुसंधान विकास, आर एंड डी में निवेश, किराया, उपयोगिता, व्यापार के सिलसिले में यात्रा, संपत्ति कर आदि राजस्व व्यय के उदाहरण हैं। पूंजीगत व्यय के उदाहरण इस प्रकार है। पूंजीगत व्यय में किसी सुविधा या कारखाने का उन्नयन या विस्तार, उत्पाद वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ट्रक, विनिर्माण के लिए उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि। भारत में चक्रवर्ती तूफान ताउते कब आया था? भारत में चक्रवर्ती तूफान ताउते कब आया था? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा मई 2002, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 2002, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 2021, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मई 2021। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ताउते तूफान मई 2021 में आया था। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में गुजरते हुए चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम हमारे द्वारा रखा गया था। ताउते का मतलब होता है एक उड़ने वाली छिपकली, एक उड़ने वाली छिपकली, छिपकली, उड़ने वाली छिपकली होता है। विश्व में एकमात्र तीर्थवर राष्ट्रीय उद्यान किबु लामजाओ भारत की किस झील में स्थित है? किबु लामजाओ भारत की किस झील में स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा उमियाम, दूसरा ऑप्शन सिलोई, तीसरा ऑप्शन लोकतक, चौथा ऑप्शन संगिस्तर। हमारा राष्ट्र आंसर हो जाएगा लोकतक, यानी कि लोकटक झील। लोकटक किबु लामजाओ भारत किस झील में स्थित है? लोकटक, लोकटक राष्ट्रीय उद्यान में किबु लामजाओ झील स्थित है। लोकतंत्र फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकतंत्र लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तीर्थवर डाकघर डल झील श्रीनगर में स्थित है। हमारा छठा प्रश्न हो जाएगा स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या है? समृद्ध नक्काशीदार प्रवेश द्वार, दूसरा ऑप्शन है प्रदक्षिणा पथ, तीसरा ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार टीला, चौथा ऑप्शन है बालकन जैसी संरचना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ। स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्रदक्षिणा पथ। हमारा सातवां प्रश्न है श्री गोविंद जी मंदिर सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में किस राज्य में स्थित है? श्री गोविंद जी मंदिर सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में सेक्टा टीला श्री गोविंद जी मंदिर स्थित है। हमारा आठवां प्रश्न है दिसंबर 2021 की एमएसपी समिति की समीक्षा के बाद सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है? सीमांत समिति स्थायी सुविधा दर क्या है? पहला ऑप्शन है 3.50%, 3.50%, 4.25%, 4.50%, चौथा ऑप्शन है 4.00। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार। हमारा राइट आंसर 4.25%, 4.25% है। मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी एमएसपी 4.25% है। वर्तमान में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर 6.75% है। एमएसएफ यह वह दर है जिस पर बैंक लिक्विडिटी संकट की स्थिति में लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए सरकारी सिक्योरिटी को गिरवी रख सकते हैं। हमारा नवा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? पहला ऑप्शन हो जाएगा विशाल सभागार, विशाल स्नानागार, विशाल उद्यान, विशाल स्टेडियम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है। हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान R77 एंड H के चिन्ह भी मिले हैं। नर्तक की कांस्य मूर्ति, स्नानागार, बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो में मिले हैं। युद्ध खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, उनकी हड्डियां, अंत्येष्टि, कालीबंगा हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य, अर्पण शिलालेख, प्राचीनतम स्टेडियम धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा में एक डॉकयार्ड, एक बंदरगाह है। डॉकयार्ड बंदरगाह बंदरगाह है। धौलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। जौ, तिल, सरसों, चावल की खेती के साक्ष्य बनावली हरियाणा से मिले हैं। बाट, माप, तौल के पैमाना, हाथीदांत पैमाना, उनकुंड लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं जो कि लगभग 21वीं ईसा पूर्व के आसपास होगा। तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले हैं। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिले हैं। पंजाब रोपड़ सतलज नदी के किनारे से मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य मिले हैं जो पूरा पाषाण काल की घटना है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा तापी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा महानदी, तीसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नदी नर्मदा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के
की इस बार नासिक से होती है तथा बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रदीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक होते आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रदीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी हीराकुंड बांध परियोजना, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। प्रदीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी, जिस पर हीराकुंड बांध परियोजना इंडिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। कौन सा दिल्ली सुल्तान दूसरा सिकंदर बनना चाहता था? कौन सा सुल्तान दूसरा सिकंदर बनना चाहता था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। हमारा 12 क्वेश्चन है, परवर्ती अनुपात के नियम में नदी नति परिवर्तन बिंदु कहाँ होता है? परवर्ती अनुपात के नियम में नति परिवर्तन बिंदु कहाँ होता है? हमारा पहला ऑप्शन है जहाँ कुल उत्पादन की घटती दर से घटने लगता है, जहाँ कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ने लगता है, जहाँ कुल उत्पादन बढ़ती दर से घटने लगता है, जहाँ कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ने लगता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जहाँ कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ने लगता है। हमारा 13 प्रश्न है, डैश को आरबीआई द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए स्वयं विनियामक संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। साधन साधन जनधन सबधन। साधन को आरबीआई द्वारा सूक्ष्म वित्त के लिए एक स्वयं विनियामक संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारा 14 प्रश्न है, क्यूमिन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है, कहाँ से निकलता है? हल्दी के पौधे से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हल्दी के पौधे से यही निकलता है। हमारा 15 क्वेश्चन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? पहला ऑप्शन 13वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, चौथा ऑप्शन है 12वीं शताब्दी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, पहला वंश है गुलाम वंश, पहला वंश है गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश है 1320 से 1414, चौथा वंश है सैयद वंश 1414 से 1451, पांचवा वंश है लोधी वंश 1451 से 1526। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल ध्यानागार पाया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किसी विशाल ध्यानागार पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में विशाल ध्यानागार पाया जाता है। जनवरी 2019 में युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था? जिसका उद्देश्य युवा को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना था। हमारा पहला ऑप्शन है बार्क, तीसरा ऑप्शन है CSIR, चौथा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है इसरो, चौथा ऑप्शन है IARI। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसने युविका कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हमारा 18 प्रश्न है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत स्प्रिंग का मौसम किन महीनों में होता है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत स्प्रिंग का मौसम किन महीनों में होता है? चैत्र वैशाख स्वर्ण भाद्रपद माघ शीर्ष पौष माघ फाल्गुन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चैत्र चैत्र वैशाख। चैत्र वैशाख में वसंत का मौसम होता है, चैत्र वैशाख में वसंत का मौसम होता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए मजबूत विशाल स्थायी सेना की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है अल्जिका मिश्रण, तीसरा है सूत्री कणिका, चौथा है केंद्रक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। हमारे 21वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश के दीक्षांत समारोह में बाल्क चयन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया गया? IIT रुड़की, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है IIT बॉम्बे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में बाल चयन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ किया? IIT कानपुर। IIT कानपुर में डिजिटल डिग्री का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारा 22वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन लाहौर, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है दौलताबाद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। पागल बादशाह इसको अपनी अपनी
गलत योजनाओं के कारण इसको पागल बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसने जो भी योजना बनाई गलत समय पर इम्प्लीमेंट की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद 1327 में कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने तारीख फिरोजशाही लिखी? निम्नलिखित में से किसने तारीख फिरोजशाही लिखी? पहला ऑप्शन है फरिश्ता, दूसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा ऑप्शन है आमिर खुसरो, चौथा ऑप्शन है अल बरूनी। तारीख फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तारीख फिरोजशाही की तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। फिरोज तुगलक ने एक स्वयं छोटी आतंकवादी फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं एक छोटी आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक था फतुहते फिरोजशाही। फतुहते फिरोजशाही। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री को माना जाता है। बाबर नामा या तुझे के बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की आत्मलिखित जीवनी है। ये उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। शहजहांनामा शहजहांनामा इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। शहजहांनामा इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। पद शाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी है। अब्दुल हमीद लाहौरी है, जिसे ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। हमारा 24वां क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक तमिलनाडु है। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा वह रेखा है जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है: एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। भूमध्य रेखा एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, अफ्रीका के गेबान, कांगो में से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे, सोमालिया, दक्षिण अमेरिका, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। ये रेखा हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये रेखा अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा की ट्रिक मित्र पर गमछाजार, मित्र पर गमछाजार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछाजार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से होकर गुजरती है तथा मिजोरम से होकर भी गुजरती है, जो 8 राज्य हैं भारत के। हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन होगा, भाजा में कितनी सेल करती रॉक कट गुफाएं? भाजा में कितनी सेल करती थी रॉक कट गुफाएं? कितनी? 22 सेल कट गुफाएं। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित 2 शताब्दी से पूर्व की है। महाराष्ट्र में हिनायन बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बोल्ड शैलकृत कार्ले की गुफा है। करला की गुफा समूह में 16 शैलकृत उत्खनन शामिल है। नोट: चैत्य पूजा का स्थान, क्योंकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान माना जाता है। ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब